स्वाध्याय कक्षा 5वी, विषय हिंदी, पाठ 12वां, सपूत। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पनघट, ग्रंथ, गुणों, सीधे सीधे। 1. 3 स्त्रियां अपने अपने लड़के के गुणों का बखान कर रही थी। 2. पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। 3. एक दिन पनघट पर स्त्रियां पानी भर रही थी। 4. मेरा लाल सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। प्रश्न दूसरा, सही विधान के सामने सही का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। 1. स्त्रियां अपने बेटों का गुणगान कर रही थीं। उत्तर सही। 2. पहले स्त्री का पुत्र पहलवान था। उत्तर गलत। 3. दूसरी स्त्री के पुत्रों ने मां से जल्दी पानी लाने को कहा। उत्तर सही। 4. कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरा है। उत्तर सही। प्रश्न तीसरा, किसने किससे कहा है? 1. जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। उत्तर, यह वाक्य पहली स्त्री ने अन्य 2 स्त्रियों से कहा। 2. वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। उत्तर, यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य 2 स्त्रियों से कहा है। 3. व्याख्यान देने जा रहा हूँ। उत्तर, यह वाक्य पहली स्त्री के बेटे ने मां से कहा है। 4. पानी लेकर जल्दी पहुंचना। उत्तर, यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने मां से कहा है। 5. तुम पानी भरने क्यों चली आई? उत्तर, यह वाक्य तीसरी स्त्री के बेटे ने अपनी मां से कहा है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी? उत्तर, 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। 2. पनघट कैसा था? उत्तर, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। 3. पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता था? उत्तर, पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता था। 4. किसका बेटा सपूत था? उत्तर, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 1. तीनों स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की कौन सी विशेषताएं बताई? उत्तर, पहली स्त्री ने बताया कि उसका पुत्र शहर से पढ़कर आया है और वह बहुत बड़ा विद्वान बन चुका है। दूसरी स्त्री ने बताया कि उसका बेटा बहुत ताकतवान पहलवान बन चुका है, जबकि तीसरी स्त्री ने बताया कि उसका बेटा किसान है। 2. पहली स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या बताया? उत्तर, पहली स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में बताया कि उसका पुत्र विद्वान है, वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देखकर उनका नाम बता देता है, देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या कहा? उत्तर, तीसरी स्त्री ने
कहा कि उसका लाल उसके लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। वह दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। 4. अच्छे लड़के अच्छी लड़की में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपस में चर्चा करके लिखो। 1. ईमानदारी। 2. सच्चाई। 3. मेहनती। 4. सेवाभाव। 5. परोपकारी। 6. कर्तव्यपरायणता। प्रश्न 6वां, समानार्थी शब्द लिखो। 1. लाडला, पुत्र, मुकाबला, सामना, जोश, उत्साह, मामूली, साधारण, बखान, प्रशंसा। प्रश्न 7वां, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। 1. नई, पुरानी। 2. सपूत, कपूत। 3. छोटा, बड़ा। 4. स्वच्छ, अस्वच्छ।